मौन वह ऊर्जा है जो आपको सृष्टि के रहस्य से परिचित करवाती है। ओम साईं राम। मैं देविका टीम साईं पूजा से आपका साईं पूजा चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा मन अशांत क्यों हो जाता है? हम भी महान पुरुषों की तरह शांत मन क्यों नहीं अनुभव कर पाते? हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों का सागर हमारे लिए तनाव का कारण क्यों बन जाता है? इसको समझने के लिए आइए पहले जानते हैं मन क्या है। आप ध्यान और अध्ययन के द्वारा जितना अपने अंदर उतरते जाएंगे उतना आप देखेंगे कि हमारे अंदर एक्चुअली मन जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस कुछ विचारों का समूह है जिसे हम मन कहते हैं। अगर विचार हैं तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। तब हमारी परेशानी का असली कारण हमारे मस्तिष्क में उठ रहे विचार हैं जो हमें अशांत महसूस करा रहे हैं। कोई मन नहीं है जो अशांत है। ये विचार हमारी अवचेतन अवस्था में हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। अगर हम चेतना में आ जाएं और जागरूक होकर जीने लगें तो फिर विचार जैसी भी कुछ चीज़ नहीं बचेगी। बहुत बड़े बड़े महाज्ञानी और किताबों द्वारा हमें मन को शांत करने के कई अलग अलग रास्ते मिलते हैं, पर हम उनमें से किसी भी एक चीज़ को अपना नहीं पाते। और चाहे हम जितना भी मोटिवेशन देख लें या उपाय ढूंढ लें, आखिर में हम फिर से अपने विचारों को शांत करके चेतना में नहीं आ पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें जितनी भी टेक्निक्स और तरीके मिलते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, वो ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अलग से अपनी दिनचर्या में, स्केड्यूल में ऐड करना पड़ता है। और अपनी इतनी बिजी ज़िंदगी में हमें इतना टाइम और फुर्सत ही नहीं मिल पाता कि हम कुछ अलग से चीज़ कर सकें, भले ही वह चीज़ हमारे लिए अनगिनत फ़ायदे वाली हो। पर जैसा कि हमें पता है कि सही और अच्छे निर्णय लेने के लिए, लाइफ में तरक्की, सक्सेस पाने के लिए हमारे मन को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। शांत मन एक अच्छा सुखी जीवन बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाए अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही आसान टेक्निक है जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है, और ये टाइम टेकिंग भी नहीं है। ये टेक्निक कई महान और बड़े लोग भी फॉलो करते हैं। तो जब भी आपका मन अशांत हो तब आप शांति से बैठ जाइए, कहीं भी कैसे भी, और अपने अंदर उठ रहे विचारों को देखिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए। हम सब के अंदर एक शांत और स्थिर व्यक्ति है, बस हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। और इस तरह से जब आप अपने विचारों पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपके अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि कोई विचार ही नहीं आ रहे। ऐसा लगेगा कि आपका मस्तिष्क स्टैचू की कंडीशन में है। आप जितनी देर और जितनी बार भी अपने विचारों को देखेंगे, उतनी बार आप पाएंगे कि आपके अंदर कोई विचार ही नहीं उठ रहे। ये टेक्निक आप अभी वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, और इसे रास्ता चलते या कहीं बैठे भी आप कर सकते हैं। बस आपको खुद से कहना है कि चलो देखते हैं कौन से विचार आता है हमारे अंदर, और फिर आप जैसे ही ऐसा करेंगे आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। हम अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे विचार होते हैं जो शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, और ये हमारा जीवन बहुत मुश्किल बना देते हैं। हम इस मानसिक अशांति से गुज़रते हैं क्योंकि हम कभी भी अपने शांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते। हम कभी भी अपने भीतर झांक कर ये देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। हम अवचेतन तरीके से बस कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागा दौड़ी में हम ये भूल ही चुके हैं कि जीवन तो भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं है, बल्कि
जीवन तो आज में है, इसी पल में है, जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम जागरूक होकर अपने अंदर चल रहे विचारों को देखना सीख जाएं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठ रहे विचार कम हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में अशांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करें या कभी कोई विचार आपको परेशान करे, तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें। इन विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस इन्हें आने और जाने दें। आप इन्हें बस ऐसे देखें जैसे आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं, और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाओगे जो अंदर से एकदम शांत और स्थिर है। ये वीडियो में कही गई बातों को सुनकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये मददगार साबित हुए या नहीं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।